हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस संडे 11 बजे मैं एक मास्टर क्लास लेकर के आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि IMUCT के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप घर में प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ करके प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक केस में ये काम करने वाला और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे एक मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करो। एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक वेबिनार मिलेगा, रिकॉर्डेड वेबिनार। उस वेबिनार में मैंने IMUCT और स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। उसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स आते हो तो अपने डाउट्स लिख लेना। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप घर पे रह करके प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या घर पे सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये वेबिनार 11 बजे स्टार्ट होगा और अपने सारे डाउट्स लेकर के प्रिपेयर रहना। और यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, ऑनलाइन वेबिनार है, जूम पे होगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं और फटाफट वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दूँ। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो NIOS बोर्ड से प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, Q&A सेशन में मैं ऑलरेडी कई बार इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दो, एक स्पेशल वीडियो बना दो जिसमें हमें पता चल सके कि NIOS बोर्ड वालों का क्या फ्यूचर है। देखो, होता क्या है कि ओपन बोर्ड को बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और कुछ तो ओपन बोर्ड को एकदम फर्जी बता दिया गया है कि इनको तो लेना ही नहीं है। लेकिन होता क्या था कि जो NIOS है इसको मोस्टली कॉलेजेस एक्सेप्ट कर लेते थे। पिछले साल तक सब कुछ सही चल रहा था, उसके पहले कई सारे ऐसे बच्चे भी थे हमारे जो NIOS बोर्ड से कर करके अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गए भी हैं। अब लेकिन पिछले साल अचानक से क्या हुआ कि DG का एक सर्कुलर आ गया। हालांकि ये कब हुआ था, ये तब हुआ था जब IMUCT का फॉर्म फिलअप हो रहा था, तब उनको कुछ भी नहीं बताया गया। फॉर्म फिलअप हो गया, एग्जाम हो गया और सडनली उनके पास मेल आया कि अगर आप NIOS बोर्ड से हो तो हम आपको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि DGS का एक ऐसा सर्कुलर आया। हालांकि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, हमने बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी, लेकिन DG का ऐसा कोई सर्कुलर नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी कि DG ने ऐसा रूल निकाला था कि जो NIOS बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको आगे से नहीं लिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये अचानक से निकाला गया था, IMUCT ने अचानक से बताया, तो उन बच्चों का क्या, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिया था, जिन्होंने एग्जाम दे दिया था, जिनको रैंक मिल चुकी थी, जिनको कहीं कहीं से स्पॉन्सरशिप मिलने के चांस से, उनका बेचारों का करियर जो था वो खतरे में आ गया। और इसी वजह से जितने भी इंस्टीट्यूट थे, मतलब कि SCI, ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, इवन गणपत यूनिवर्सिटी और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो थे, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भैया हम NIOS को नहीं लेंगे। अभी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं। हालांकि जो मेल किए गए थे उस मेल के हिसाब से IMU ने ये कंफर्म किया है कि NIOS वाला बच्चा जो है वो IMUCT का एग्जाम तो दे सकता है। ये हमने मेल करके कंफर्म कराया था और ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके डाला भी था, जिसको मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो, जो मेल आया था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बात यह है कि अब कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, कोई भी कंपनी NIOS बोर्ड वालों को लेने के फेवर में नहीं है। वो इसलिए भी फेवर में नहीं है क्योंकि सपोज करो कि अगर वो बच्चों को अभी ले लेते हैं, 1 साल का कोर्स करा देते हैं, 1.5 साल की ट्रेनिंग करा देते हैं, और जब COC का नंबर आएगा और अचानक से DG ने बोल दिया कि नहीं भैया हम तो इसको नहीं लेने वाले, तब आप क्या करोगे? अभी मैं कुछ दिन पहले ही गणपत यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पे भी NIOS वाले बच्चों का जो एडमिशन था वो लेने के लिए वो मना कर रहे थे। और क्यों मना कर रहे थे, उसका रीजन यही था कि DG इसके ऊपर कोई पिक्चर क्लियर नहीं कर रहा है। IMU ने तो ये बोल दिया कि IMUCT का एग्जाम आप दे सकते हो, लेकिन DG इसके ऊपर कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं कर रहा है। अगर DG के थ्रू ये मेल आ जाए या ये सर्कुलर आ जाए कि नहीं भाई NIOS वालों को ही लिया जाएगा, बाकी जो प्राइवेट बोर्ड है या बिहार ओपन बोर्ड है, इस तरीके के ओपन बोर्ड से उनको नहीं लिया जाएगा, केवल NIOS वालों को लिया जाएगा, ये सर्कुलर अगर DG की तरफ से आ जाता है तो शायद कंपनीज आपको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि कोई भी कंपनी SCI भी, मतलब ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, ये तो बड़ी कंपनी होगी, लेकिन वैसे SCI भी बड़ी कंपनी है, लेकिन SCI का क्राइटेरिया बहुत आसान होता है, वो केवल एक इंटरव्यू के थ्रू ही आपको ले लेते हैं, आपका अपना कोई रिटर्न इंटरव्यू नहीं कराते हैं। वो भी इसको लेने के लिए मना कर रहे हैं। गणपत यूनिवर्सिटी भी इसको लेने के लिए मना कर रही है। अब बात यह कि क्या पिछले साल नहीं लिया गया? पिछले साल बिल्कुल लिया गया, कुछ लोगों को लिया गया है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमिट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है, जो मर्स्क में है और जो ओपन बोर्ड से है, ऐसे बच्चों को लिया गया है। पिछले साल ऐसे बच्चों को लिया गया, लेकिन इस बार लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी नेशनल ओपन बोर्ड से NIOS से हैं, उनके लिए इस बार स्पॉन्सरशिप मिल पाना बड़ा मुश्किल है, और कोई कॉलेज उनको एडमिशन देगा या नहीं देगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए जितने भी बच्चे हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं उनको हम सबको पहले ही बोल दे रहे हैं कि भाई तुम पहले देख लो, क्योंकि NIOS को लेने से मना कर दिया गया है। मैक्सिमम कॉलेज उसको लेने से मना कर रहे हैं। इसे NIOS में लेने में थोड़ा सा पंगा है।
अब बात ये आती है कि फिर क्या किया जाए। देखो, अगर आप NIOS बोर्ड से हो और आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है और वो उस कंपनी में आपके लिए रेफरेंस दे सकता है, तब तो NIOS बोर्ड से आप अपना 12th कर लो और उसके बाद MUCT का एग्जाम क्रैक कर लो और रेफरेंस के थ्रू उस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका स्पॉन्सरशिप या प्लेसमेंट ले सकते हो। और इसमें भी क्या है, इसमें आपके घर का कोई अपना होना चाहिए, आपके अंकल, आपके पापा, आपका भैया, मतलब अच्छा रिलेशनशिप वाला जो एक्चुअल में गारंटी ले सके। किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ जाना कि एजेंट बोल देगा कि हाँ इतने पैसे दे देना, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। मत पड़ना। कई बार ऐसा होता है कि वो पैसे लेकर के भाग जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, फिर आखिरी में तुम सब लोगों को गाली देते बैठोगे कि अरे सर ने वैसा कहा था, उसने वैसा कहा था, उसने वैसा कहा था। ये सब मत करना। तो इसलिए NIOS वालों के लिए मैंने पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मेरा सजेशन ये है, ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप जितने भी कॉलेजेस हैं आप उनमें एक बार बात कर लो, ठीक है। वो कॉलेज आपको और भी ज्यादा क्लियर पिक्चर बता देंगे कि भैया हम NIOS वालों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। IOMU में तो हमने मेन किया था, तो IOMU ने बोला था कि वो MUCT का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कॉलेजेस, कंपनीज बच्चों को लेने से मना कर रहा है। मेरे ख्याल से जो चीज की क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए थी NIOS के बारे में, वो मैंने आपको दे दी है, चाहे ये DNS के लिए हो या BSc के लिए। अब बहुत बच्चे बोलते हैं तो क्या सर हम GP रेटिंग में चले जाए? मैं GP रेटिंग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं सजेस्ट करता? क्योंकि GP रेटिंग का जो प्लेसमेंट क्राइटेरिया है ना, वो 1% ही है यार। मतलब कुछ ही एक या 2 कॉलेज को छोड़ दो तो कोई प्लेसमेंट नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा फ्लड है और लोग फंस जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं करते, फिर गालियाँ देते हैं। कई बार कमेंट सेक्शन में नीचे आकर के गालियाँ लिख रहे होते हैं कि इसमें तो इतनी टफ लाइफ है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है। तो मैं पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि GP रेटिंग में मत जाओ, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास और 50 करियर ऑप्शन है यार। आज के टाइम में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, आप एडिटिंग में जा सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में जा सकते हो, यूट्यूब मार्केटिंग में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो। 50 कोर्स है जो आप कर सकते हो। बहुत लोगों को लगता है मेरा तो बचपन का ड्रीम था, ये था, वो था, फलाना ठिकाना। यार देखो, ऐसा है कि मर्चेंट नेवी करके ही केवल अमीर नहीं बना जा सकता, और मर्चेंट नेवी कोई ऐसा करियर नहीं है कि जिसके लिए हम पूरी जिंदगी छोड़ दें। मर्चेंट नेवी जितने लोग भी जाते हैं ना, वो बहुत नीडी लोग होते हैं, वही लोग मर्चेंट नेवी में सर्वाइव कर पाते हैं। कोई आसान काम नहीं होता, बहुत जान लगानी पड़ती है वहाँ पे। बहुत बोरिंग जॉब होता है। जिनको लग रहा हो कि नहीं बड़ा एंटरटेनिंग जॉब है, बहुत बोरिंग जॉब होता है, ठीक है। तो इसलिए केवल एक जॉब के पीछे मत पड़े रहो, दूसरे करियर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के कुछ कमेंट कर देना। इसके अलावा कुछ और वीडियोस आपको चाहिए होंगे तो वो भी बता देना, ताकि मैं उसके ऊपर भी काम कर सकूं। ऑल द बेस्ट गाइस।